नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डियर फैमिली मेंबर्स, बात की जाए स्टॉक मार्केट में रहना है तो अपना दिमाग भी लगाना पड़ेगा, वरना आप फंस भी सकते हो। जैसे दो स्टॉक में दोस्तों लोग फंस चुके हैं। आज से तकरीबन 3 महीने पहले मैंने दो स्टॉक को रिकमेंडेशन नहीं दी थी और बोला भी था, तो वहाँ पे बहुत सारे नेगेटिव मुझे चीज़ फेस करने पड़े हैं। और दोस्तों उधर पे मैं एकदम साफ था, बिकॉज मुझे फंडामेंटल में कोई चेंजेस दिखाई नहीं पड़ रहे थे। और लॉन्ग टर्म तक देखिए दोस्तों स्पेकुलेशन नहीं चलता है। अगर कोई भी स्पेकुलेटर आता भी है तो उसका एक टाइम फ्रेम होता है 20 दिन, 25 दिन, 50 दिन, मैक्स टू मैक्स 3 महीना, उसके बाद उसको निकलना होता है। बिकॉज उनको अपने पैसे को रोल करना होता है, इसलिए दोस्तों वो निकलते हैं। और यही साइकिल है स्टॉक मार्केट का। तो एनीवेज कुछ कुछ जो न्यूज़ होती है दोस्तों, वो स्टॉक को परमानेंट डैमेज कर सकती है, लेकिन कुछ कुछ न्यूज़ ऐसे होती है जो टेम्प्रोरी डैमेज करती है, बाद में स्टॉक रिकवर हो जाता है। तो इंडिया की बात की जाए तो कोरोना वायरस से अच्छा खासा इम्पैक्ट देखने को मिल रहा था, लेकिन उसी बीच में दो स्टॉक ऐसे हैं जो गिरे पड़े हैं और उनमें वैसी रिकवरी देखने को नहीं मिल रही है। मैं मोटा मोटी बोलूँ दोस्तों तो उधर पे इन्वेस्टर्स फंस चुके हैं। तो कौन सा वो स्टॉक है और क्या नेगेटिव न्यूज़ है, कितना गिर सकता है, चलिए दोस्तों इस वीडियो में वही बात होगी। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। तो गाइस इस स्टॉक के बारे में डिस्कस करें तो आप देख सकते हैं कि 1500 तक स्टॉक जा चुका था। उसके बाद कंटिन्यूसली एक महीना में गिरावट देखने को मिल रही है और दोस्तों पिछले कुछ समय से गिरावट काफी इंटेंस देखने को मिल रही है। लेकिन दोस्तों स्टॉक के बारे में डिस्कस करूं तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही क्वालिटी स्टॉक एक समय रहा है। इन्वेस्टर्स के पैसे को बहुत बनाए हैं और आप देख सकते हैं कि एकदम अप ट्रेंड में ही ग्राफ देखने को मिल रहा था। लेकिन कोई कोई ऐसा इवेंट होता है लाइफ में, कुछ ऐसा चीज़ होता है जो पूरा इतिहास बदल के रख देता है। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, उसके बाद आया कोरोना और कोरोना के बाद इसने रिकवर करने की बहुत कोशिश की, लेकिन फिर भी रिकवर नहीं कर पाया और फिर से ये अपने सपोर्ट पे आ रहा है। स्टॉक का नाम क्या है? पीवीआर लिमिटेड। आपको पता है फ्रेंड्स कि अगर सिनेमा की बात की जाए तो इनके दोस्तों बहुत सारे मल्टीप्लेक्सेस आपको देखने को मिल जाएंगे, लेकिन कोविड के बढ़ते कदम से इनका दोस्तों पूरा कामकाज हो चुका है ठप। तो इनके पीछे आ रही है दो न्यूज़, उसको कवर करूंगा, उसके बाद अपनी टिप्पणी भी देना जरूरी समझूंगा। दूसरा स्टॉक है, आप देख सकते हैं क्लियरली, उसका नाम है आइनॉक्स लेजर लिमिटेड। आपको पता है दोस्तों ये भी मल्टीप्लेक्सेस में काम करती है, लेकिन अगर मैं बात करूँ रफली तो पीवीआर से मुझे कम वोलेटाइल देखने को मिलता है। पीवीआर में दोस्तों अच्छा खासा ट्रेडिंग हमें देखने को मिलता है। तो पिछले कुछ समय की बात की जाए तो पीवीआर से अच्छा चार्ट नहीं है, पीवीआर का चार्टर बेटर चार्ट है, लेकिन इसमें भी दोस्तों हमें कोविड का असर देखने को मिल रहा है। ये हो गए एयरलाइंस हो गए, तो इनमें हमें अच्छा खासा गिरावट देखने को मिल रहा है, लेकिन इसमें दोस्तों रिकवरी के और भी कम चांसेस दिखाई पड़ रहे हैं। बिकॉज देखिए, अगर एयरलाइंस के स्टॉक गिरते हैं तो एक समय के बाद हवाई अड्डा वो चालू करना ही पड़ता है, लेकिन दोस्तों इस पर आप बहुत रोक लगा सकते हैं। इसके पहले हमें न्यूज़ आई थी कि 100% ऑक्यूपेंसी के साथ आप चाहें तो थिएटर्स में जा सकते हैं, लेकिन दोस्तों मैंने उधर पे ही बहुत पहले बताया था कि जाएगा कौन। तो बहुत ने बोला था कि मैं जाऊंगा, लेकिन दोस्तों आप कब जाएंगे? जब मूवी रिलीज़ होगी तब। अगर सिंपल सी बात है, मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ दोस्तों कि अगर मान के चलिए कोई मूवी सब जाते हैं तो मूवी कब रिलीज़ होंगे? अगर मैं प्रोड्यूसर होता तो मैं अभी तो मूवी रिलीज़ नहीं करता। सिंपल सी बात है, मैं कब मूवी रिलीज़ करता? जब इन्वायरमेंट सही होता, सेंटिमेंट सही होता, लोगों के पास एक्सेस पैसे होते, जॉब होता, जीडीपी सही होता है, लोग जाते हैं मूवी इंजॉय करते हैं। उस समय दोस्तों मैं एज ए प्रोड्यूसर, एज ए डायरेक्टर मूवी लॉन्च करने की कोशिश करता है, लेकिन इस इन्वायरमेंट में बिल्कुल भी नहीं करता। और मैंने यही बात दोस्तों, यही लॉजिक उस समय बताई थी, तो लोगों ने बोला कि नहीं अभी मूवी रिलीज़ होंगे। देख सकते हैं फ्रेंड्स कि कोविड का केसेस फिर बढ़ चुका है और जिसकी वजह से बहुत जगह रोकथाम की वजह से फिर से ये स्टॉक क्रैश होना स्टार्ट हो चुके हैं। तो गाइस कोरोना का जो ग्राफ है आप देख सकते हैं कंटिन्यूसली बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है और ये सब दोस्तों बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं होती है। कोई बिजनेस अगर ठप हो जाएंगे, और दोस्तों सिर्फ कोरोना ही इनका काल नहीं है बल्कि एक और काल है जो आपको समझना चाहिए। तो गाइस क्लियर कट दोस्तों अभी हमें देखने को मिल रहा है कि अवॉइड दिस स्टॉक एज इंडिया सीज सेकेंड वेव ऑफ कोविड-19। आपको मैंने बताया कि नवंबर के बाद दोस्तों हाईएस्ट केस रजिस्टर हो रहे हैं, जो अपने आप में ही टेंशन है। और इधर पे आप देख सकते हैं कि बर्गर किंग हो गए, पीवीआर हो गए, एविएशन के बहुत सारे स्टॉक्स हो गए, आज हमें गिरते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो गाइस इस न्यूज़ की वजह से हमें पीवीआर का शेयर हो गए, आइनॉक्स का शेयर हो गए, वो गिरते हुए दिखाई पड़ रहे थे। लेकिन इसी बीच में हमें पीवीआर में कुछ न्यूज़ देखने को मिल रही है, उस न्यूज़ को पढ़ेंगे, उसके बाद हम एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे कि फर्दर क्या पॉजिटिव देखने को मिल सकती है। पीवीआर की बात की जाए तो उन्होंने क्या क्या कॉन्टैक्टलेस जो दोस्तों स्नैक्स होते हैं ऑर्डर के लिए, उन्होंने वो चीज़ स्टार्ट कर दी है। अच्छा इनिशिएटिव है। और आज दोस्तों आप देख सकते हैं कि 4 घंटा पहले ही इनके जो मेन आदमी दोस्तों सीईओ का बात बोल सकते हैं कि अजय बिजली जी, उनका हमें स्टेटमेंट देखने को मिल रहा है। उन्होंने साफ बोला है कि इंडियंस लव गोइंग आउट एंड वॉचिंग फिल्म्स। ऑफ कोर्स दोस्तों इंडियंस सही में अच्छा फील करते हैं और बाहर जाके मूवी देखना ही पसंद करते हैं, लेकिन दोस्तों नाइट कर्फ्यू की बात की जाए या फिर कभी भी जब कोविड का वार होता है उसमें दोस्तों समय लगता है ठीक होने में। अभी की जस्ट इन न्यूज़ है,
महाराष्ट्र में 28 मार्च से फिर से नाइट कर्फ्यू इम्पोज हो जाएगा, तो इनके जो रेवेन्यू है दोस्तों वो फिर से डिस्टॉर्ट हो सकते हैं, बिकॉज इनके बहुत सारे मल्टीप्लेक्सेस होते हैं जो रात को शो चलाते हैं, तो ऑफकोर्स चला नहीं पाएंगे। कोविड का टाइम रहेगा, तो सबसे बढ़ता हुआ खतरा फ्रेंड्स सिर्फ कोविड ही नहीं है बल्कि ओटीटी का एडिक्शन। जी हाँ दोस्तों, जिस हिसाब से नेटफ्लिक्स हो गए, अमेजोन हो गए, यानी कितने सारे अदर ओटीटी प्लेटफॉर्म का जो इवोल्यूशन है दोस्तों अपने आप में ही ज़्यादा है, और उधर पे लोग क्या हो रहे हैं, एडिक्ट हो जा रहे हैं। ऐसे में बहुत बंदे को जानता हूँ जो सीधा दोस्तों लाइक अभी सब्सक्राइब करते हैं, सब्सक्रिप्शन देखते हैं, और उधर पे बहुत ऐसे मूवी है जो सीधा क्या करते हैं, ओटीटी प्लेटफॉर्म पे ही अपने प्रेजेंस को ज़्यादा हमें दिखाते हैं। तो इधर पे अगर देखें तो बॉलीवुड की बात की जाए, मूवीज़ थिएटर की बात की जाए, तो अपने आप में ही अच्छा बिजनेस है, एवर गोइंग बिजनेस है दोस्तों, लेकिन इसमें लग सकता है झटका, और कोविड इतना आसानी से जाने वाला नहीं है, इस बात को आप ध्यान लगा सकते हैं। और इसलिए फ्रेंड्स मैंने आपको क्लियर कर बताया था कि 1600 के लेवल पे मैं पीवीआर को नहीं खरीदने वाला हूँ, और मैंने बताया भी था कि आपको वेट एंड वॉच करना चाहिए एटलीस्ट गिरने का। और आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि जो मेरा अनुमान था उससे भी ज़्यादा शेयर्स में गिरावट देखने को मिल रही है। वैसे ऐसा नहीं कोरोना लाइफ टाइम रहेगा, वैक्सीन आ चुके हैं, पॉजिटिविटी हमें अराउंड देखने को मिल रही है, लेकिन फिर से केसेस बढ़ना, और ये जो 2021 है दोस्तों, मुझे लगता है कि इनके लिए और भी चैलेंजिंग हो सकता है, बिकॉज ऐसा कंडीशन हमें भी देखने को मिल रहा है। मैं डरा नहीं रहा हूँ, जो पॉसिबिलिटी है अनबायस्ड होकर दोस्तों आपसे शेयर कर रहा हूँ फ्रैंकली, कि देखिए अगर कोविड का केसेस बढ़ता रहा, लोग यातायात बहुत मजबूरी में करें दोस्तों, तो उधर पे लोग जनरली इन सब जो मल्टीप्लेक्सेस हैं जाना अवॉइड करेंगे। और मुझे लगता है कि जो सेंटिमेंट है 2021 तक ऐसा ही रहेगा, हो सके कि वैक्सीन आ जाए और डेवलप हो जाए, 100% एफिशिएंट वैक्सीन हमें मिल जाए, तो हो सकता है कि इसमें तेज़ी आए। लेकिन याद रखिएगा फ्रेंड्स, हमें ट्रेडिंग के वॉल्यूम से या फिर प्राइस के फ्लक्चुएशन से इस बात को तय नहीं करना है कि हमें करना क्या है, बल्कि हमें फंडामेंटल एनालिसिस करनी है कि ये सब मल्टीप्लेक्स को चलाने के लिए बहुत पैसे की होती है आवश्यकता, खर्च होते हैं। उनके सीईओ है वो पॉजिटिव बात बोलेंगे, लेकिन याद रखिएगा लोग, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप अगर जाते भी हैं तो क्या रेगुलर नहीं जाएंगे? ऑफकोर्स टाइम लगेगा, और जिस हिसाब से ओटीटी का बढ़ता एक खतरा हो सकता है आपको फ्रेंड्स, मुझे अलर्ट करना सबसे इंपॉर्टेंट लगता है। तो इधर पे आप चाहें तो वेट एंड वॉच कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये रहा दोस्तों उनके लिए जिनको फ्रेश पोजीशन बनाना है, अगर आप बनाए हुए हैं तो करना क्या है, चलिए उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो गाइस, अगर पीवीआर की बात की जाए तो ऑफकोर्स इसमें अपॉर्चुनिटी दिखाई पड़ेगी। 2000 का स्टॉक है। इसके पहले मैंने बताया भी था कि आप पीवीआर को छोड़ के आईआरसीटीसी पे जा सकते हैं। आपको क्लियरली याद होगा, और आप देख सकते हैं कि आईआरसीटीसी में गिरावट हुई, लेकिन उतना गिरावट नहीं हुई, बिकॉज आईआरसीटीसी की बात की जाए तो डिफ फ्री कंपनी है। यही फ़ायदा होता है कि डिफ फ्री कंपनी उठाने का। और आप देख सकते हैं कि इधर पे अगर आप देखें तो हमें एक कंटिन्यूसली डाउनफॉल देखने को मिल रहा है दोस्तों। अगर ये लेवल 1200 का टूटता है तो आपको आने वाले टाइम में 11,1150 या फिर 1100 के लेवल भी देखने को मिल सकता है। ये अगर चाहें तो उधर का वेट कर सकते हैं, लेकिन मेक श्योर करिएगा अगर उस लेवल पे निवेश करते भी हैं तो इस बात को फैक्टर इन करें कि हाँ, आपको जो बढ़ते हुए जो खतरा है ओटीटी, उससे आपको बॉदर ना हो, कल कोई नेगेटिव न्यूज़ ना आए। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इसको 1 साल का 2 साल का होराइजन करिएगा, तभी निवेश करने का सोचिएगा, बिकॉज अभी भी दोस्तों इन्वायरमेंट इनके अगेंस्ट में है, और मुझे लगता है कि एक और डिप आ सकता है। लेकिन लॉस में मत निकलिएगा, अगर आप टाइम दे सकते हैं तो वेट एंड वॉच करिएगा, बिकॉज बहुत दिन के बाद फिर से सेकेंड वेव ऑफ कोविड आया है, जहाँ पे लॉकडाउन तो कंडीशन कंप्लीटली मीन्स वो होने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी जो बड़े बड़े मूवीज़ है दोस्तों प्रोडक्शन हाउस के, वो रिलीज़ नहीं होंगे। मुंबई में अगर हालत ख़राब हुआ तो बॉलीवुड उधर पे ही है। तो यही मेरी छोटी टिप्पणी थी, जहाँ पे मैंने अपने एकदम अनबायस्ड होकर दोस्तों शेयर करने की कोशिश करी। इसके पहले मेरे पास ये स्टॉक था, और मैंने बताया है कितने बार कि मैं निकला हूँ, और उसके पैसे से मैंने आईआरसीटीसी पे और माल लिया था और आप सबको भी खरीदवाया था। तो इधर पे दोस्तों थोड़ा कॉमन सेंस अप्लाई करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि लोग बाहर नहीं जाएंगे, मूवीज़ नहीं देखेंगे, ऑफ कोर्स जाएंगे। ओटीटी का चाहे जितना ही बढ़ता इवोल्यूशन रहे, लेकिन लोग बाहर जाके ही मूवी देखना पसंद करते हैं। लेकिन एक होता है दोस्तों वर्क फ्रॉम होम से, बहुत लोग अब वर्क से ही मीन्स घर से ही काम करना एक ज़्यादा कंफर्टेबल फील कर रहे हैं। तो यही होता है, आपको समय देना पड़ सकता है और इन्वायरमेंट को थोड़ा देखना पड़ता है। समय लगेगा तो हो सकता है रिकवरी आ जाए, लेकिन दोस्तों अभी की बात की जाए तो कमजोरी रहेगी। और मुझे लगता है ये जो कमजोरी है ट्रेडिंग, आपको 3 महीना तक देखने को मिल सकती है। उसके बाद अगर कंडीशन कुछ फेवर में आते हैं तो मे भी दोस्तों एक अच्छी न्यूज़ आ जाए। बट मेरे हिसाब से जिस हिसाब से अभी का करंट सिनेरियो है, इनके अगेंस्ट में ही है। तो अगर आप टाइम दे सकते हैं तो लॉस मत बेचिएगा, लेकिन आप सोच रहे हैं खरीदने का, थोड़ा वेट एंड वॉच करिए। 1200 का लेवल ध्वस्त होने दीजिए, तब दोस्तों इधर पे चाहे तो पोजिशन कर सकते हैं। आपका रिक्वेस्ट है तो मैं इसमें पोजिशनल ट्रेड का आपको स्ट्रेटेजी भी बता दूंगा। एनीवेज, यही 2 स्टॉक है जो बहुत दिन से लोग बोल रहे थे कवर करने के लिए डायरेक्टली स्पेशल वीडियो पे कि पीवीआर और एनएक्स पे क्या करें। देखिए, स्टॉक बुरा नहीं है, कंडीशन बुरे हैं, इस बात को आप ध्यान रखें। और जितना कोविड बढ़ेगा इनके लिए बिल्कुल भी हानिकारक है, और ये सही बात नहीं है। तो आपको थोड़ा सा वक्त लग सकता है
अगर आप लिए हैं तो वही मैं बोल रहा हूँ, लॉस मत बुक करिएगा, आप समय दे सकते हैं तो ऑफकोर्स एक अच्छी न्यूज़ में एक रिकवरी होगी तो मे भी आपको बाउंस बैक मिल जाए, लेकिन हाँ थोड़ा सा वेट एंड वॉच करिए, थोड़ा सा हड़बड़ी मत करिए लेने के लिए। 1200 का लेवल एटलीस्ट उसको ध्वस्त होने दीजिए, उसके बाद मे भी एक मौका मिल जाए, बिकॉज चार्ट पे दोस्तों अभी भी हमें कमजोरी दिखाई पड़ रहा है। सो फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। हमें क्या न्यूज़ देखने को मिल रही है और क्या फेवर में देखने को मिल रहा है और क्या अगेंस्ट में। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था, कंटेंट सही लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो यार से सब्सक्राइब भी करना ना भूले। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हैं और कोई स्टॉक रिव्यू शेयर करना भी ड्रॉप करिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।